वक्त है कि हम खुदा के कलाम को पढ़ेंगे। पैदाइश दूसरा बाब, पैदाइश की किताब उसका दूसरा बाब, पहली से 3 आयत तक हम पढ़ेंगे। खुदा के कलाम में इस तरह लिखा है, सो आसमान और ज़मीन और उनके कुल लश्कर का बनाना ख़त्म हुआ और खुदा ने अपने काम को जिसे वो करता था 7वें दिन ख़त्म किया, और अपने सारे काम से जिसे वो कर रहा था 7वें दिन फ़ारग हुआ। खुदा ने 7वें दिन को बरकत दी और उसे मुक़द्दस ठहराया, क्योंकि उसमें खुदा सारी कायनात से जिसे उसने पैदा किया था और बनाया फ़ारग हुआ। खुदा के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बायस ठहरे। आइए दुआ करें। खुदावन तू कदूस है, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं जो कलाम का हवाला पढ़ा गया। जब हम इस पर तवज्जो करें तो तेरे कलाम में लिखा है कि जो कलाम पर तवज्जो करता है वो भलाई को देखेगा। तो खुदावन हम सब तेरे कलाम पर तवज्जो करने से है खुदावन भलाई को हासिल करें, हमारी रहनुमाई कर। ओ खुदा अपने वादे को पूरा कर, कलाम के राज भेद खोल और जिनकी अभी तक हमें समझ नहीं खुदावन, जब तू हमारे ज़हन को खोलता है और तभी हम तेरे कलाम को समझ सकते हैं। खुदा तेरे बंदा दाऊद ने कहा कि मुझे फ़हम अता कर ताकि मैं तेरे कलाम को जान सकूं। आज हमें भी खुदावन उस फ़हम की ज़रूरत है जिस तरह तेरे बंदा पलूस ने कहा हम में मसीह की अक्ल है, और ताकि खुदा हम तेरे कलाम को से जान सके। यीशु मसीह के नाम से बैठ जाओ सभी। तो हम दिल की गहराई से खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने रात भर हमारी हिफाजत की, निगरानी की, और आप फिर हमें ये मौका दिया ताकि हम खुदा के कलाम पर तवज्जो कर सकें। और देखिए हमने पैदाइश की किताब का दूसरा बाब पहली 3 आयत पढ़ी हैं, तो यहाँ हमें मिलता है कि खुदा ने अपने तमाम कामों को ख़त्म करके 7वें दिन आराम किया है। और ये जो आराम है बाइबल मुक़द्दस के अंदर, देखिए ये जो सब्बत है बाइबल के अंदर ये बड़ा मज़मून है। सब्बत यहाँ तक ये अहम है कि खुदा ने 10 हुक्मों के अंदर भी इसको बयान किया, 10 हुक्मों के अंदर इसको रखा है। वहाँ पर कहा गया कि याद कर कि तू सब्बत का दिन पाक मानना, और उस दिन में ना तूने काम करना है और ना तेरा बेटा काम करे, ना तेरा नौकर काम करे, ना नौकरानी काम करे, ना कोई मुसाफिर जो तेरे फाटकों के अंदर हो काम करे। यहाँ तक इस सब्बत का एहतराम बताया गया। आपको पता है कि एक दिन सब्बत के दिन एक आदमी लकड़ियाँ चुनने के लिए चला गया था। ये आपको पैदाइश 15:32-36 में मिलेगा। और वो लकड़ियाँ चुन रहा था, लोगों ने उसे देख लिया, उसे पकड़ा, मूसा और हारून के पास ले आए और कहा कि हमको ये आदमी सब्बत के दिन काम करता हुआ मिला है, ये लकड़ियाँ चुन रहा था, इसने सब्बत का एहतराम नहीं किया, सब्बत की इज्जत नहीं की, इसने सब्बत को तोड़ा है, हम आपके पास लाए हैं। खुदा से मूसा ने पूछा तो मूसा ने कहा इसे पत्थर मार मार कर संसार करो, और उस आदमी को जिसने सब्बत का एहतराम नहीं किया था उसको मार दिया गया था। आगे आकर हम देखें यशायाह के अंदर, तो वहाँ पर लिखा है सब्बत के रोज़ तू अपनी खुशी का तालब ना हो और तू अपने पाँव को अपने काम से रोकना, और जब तू सब्बत के दिन अपनी खुशी का तालब ना होगा
अपने पाँव को अपने काम से रोकेगा तो मैं तुझे सरफराज करूँगा, तुझे बरकत दूंगा, यकूब की मिरास से तुझे खिलाऊंगा। अब यहूदी जो हैं ये सब्बत के अंदर इतने मजबूत हो चुके थे और सब्बत इनके अंदर इतनी मजबूती पकड़ चुका था कि जब यीशु मसीह दुनिया के अंदर आए तो यीशु का और इनका आपस में झगड़ा रहता था, सब्बत पर बहस रहती थी, क्योंकि यीशु सब्बत के दिन बीमारों को चंगा करता था, यीशु सब्बत के दिन शिफा देता था। और ये कहते थे कि सब्बत के दिन शिफा देना रवा नहीं है, बल्कि अपने लोगों से भी कहते कि शिफा पाने के लिए तुम सब्बत के रोज ना आओ। हम पढ़ेंगे लूका की इंजील से, लूका की इंजील उसका 6वां बाब है, या पढ़ेंगे चंद आयत। पहली आयत में लिखा है, फिर सब्बत के दिन यूं हुआ कि वो खेतों में होकर जा रहा था, उसके शागिर्द बालें तोड़ तोड़ कर और अपने हाथों से मल कर खाते जाते थे। और फरीसियों में से बाज कहने लगे, तुम वो काम क्यों करते हो जो सब्बत के दिन करना रवा नहीं। यीशु ने जवाब में उनसे कहा, क्या तुमने ये भी नहीं पढ़ा कि जब दाऊद और उसके साथी भूखे थे तो उसने क्या किया, वो क्यों कर खुदा के घर में गया और नजर की रोटियां लेकर खाई, जिनको खाना खाने को सिवा और किसी को रवा नहीं, और अपने साथियों को भी दी। अब यहाँ पर आगे उसने कहा कि इब्ने आदम सब्बत का मालिक है। अब जब खुदावंद के शागिर्द उसके साथ थे, उनके पास कोई कार नहीं थी, कोई पजारो नहीं थी, कोई बड़ी गाड़ी नहीं थी कि यीशु शागिर्दों को उसमें बिठाता और इबादत के लिए जाएं, बल्कि वो पैदल ही खेतों में से जा रहे हैं, सिट्टे लेते हैं, मलते हैं, खाते हैं। और फरीसियों की निगाहें इन पर लगी रहती थी कि कब ये कोई ऐसी बात करें और इन पर इल्ज़ाम दिया जाए। लेकिन ये सब तो खुदा उनके साथ थे। जब ये कर रहे थे तो फरीसियों ने कहा कि तुम सब्बत के दिन ऐसा काम क्यों करते हो जो रवा नहीं है। लेकिन इसका जवाब शागिर्दों ने नहीं दिया कि शागिर्द उनके सवाल का जवाब दें। वो तो कलाम के साथ खड़े थे और वो जिसके साथ खड़े थे उसी ने उनको जवाब दिया। जब उन्होंने शागिर्दों पर सवाल किया तुम ऐसा काम क्यों करते हो, तो यीशु ने उनसे कहा, क्या तुमने पढ़ा नहीं कि जब दाऊद भूखा था वो हैकल में गया, रोटियां ली, खाई और साथियों को भी खिलाई, लेकिन इब्ने आदम सब्बत का मालिक है। और जब दाऊद और उसके साथी वो रोटियां खा सकते हैं और जो कहनों के सिवा किसी और को मुनासिब नहीं है, तो यहां तो सब्बत का मालिक है। और सब्बत का जो मालिक है उसने जवाब दिया। देखे, जब हम भी कलाम के साथ खड़ा होते हैं, कोई कलाम के सबब से हम पर इतराज करता है, हम पर दोष लगाता है, तो कलाम ही हमारा जवाब देता है। तो यहां पर यीशु मसीह ने कहा इब्ने आदम क्या है, सब्बत का मालिक। और ये बात उनके लिए एटम बम थी कि ये अपने आप को सब्बत का मालिक कहता है। ये तो नजायज औलाद, ये शैतान फलां फलां बुरे नाम दिए, लेकिन ये कहता मैं सब्बत का मालिक हूं। वो सब्बत का मालिक था। यही तो था जो पुराने यादनामा के अंदर उनको हुक्म दे रहा था, याद कर सब्बत का दिन पाक मानना। और जब ये बदल लेकर आया और कहा मैं सब्बत का मालिक हूं। और सब्बत के मालिक देखें, एक दिन हमारा खुदावंद ये हौज के किनारे पर गया। वहां एक भाई था और जो 38 साल से बीमार था, और वो मुंतज़िर रहता कि जब फरिश्ता आकर पानी को हिलाए मैं उसमें उतरूं और मुझे शिफा मिले। लेकिन यीशु उसके पास गया और जाकर कहता है, क्या तू शिफा पाना चाहता है? उसने कहा, मेरे पास कोई नहीं कि जब फरिश्ता आकर पानी लाए मुझे हौज में उतारे। यीशु ने कहा, उठ, अपनी चारपाई उठा और चल फिर। और ये भी सब्बत का दिन था। और जब सब्बत के दिन उसने शिफा पाई, उसने अपनी चारपाई उठाई
अपने घर जा रहा है, रास्ते में लोग मिले, ओ भाई तुझे पता नहीं आज सब्बत है, तूने चारपाई क्यों उठाई? इस बात की खुशी नहीं हुई कि 38 साल का बीमार चंगा हो गया, चारपाई उठाने का एतराज है, लेकिन शिफा की शादमानी नहीं। उसने कहा भाई मुझे जो जिसने शिफा दी उसने मुझे कहा चारपाई उठा और चल फिर, और मैंने चारपाई उठाई, क्योंकि उसको किसने कहा था? जो सब्बत का मालिक है। अब ये जो सब्बत है, देखिए पुराने अहदनामा के अंदर वो हफ्ता जो 7वां दिन है उसमें इबादत नहीं करते थे और उसको आराम कहते थे, लेकिन वो आराम 24 घंटे का आराम था। लेकिन हमारा खुदावन, आपको पता कि ये जो पुराना अहदनामा है ये अक्स है, असली सूरत आगे है, ये असल का अक्स है। तो इस अक्स के अंदर हमें 7वां दिन मिलता है, हफ्ता यानी कि सब्बत, लेकिन ये अक्स है, ये असली सब्बत, असली आराम नहीं है। सब्बत का मतलब आराम है, लेकिन हमारे खुदावंद ने भी एक आराम का वादा किया है। आप मेरे साथ पढ़ें, निकाले इब्रानियों का खत, इब्रानियों 4 बाब, यह से हम कुछ पढ़ेंगे। चार बाब की आयत नंबर 8 से मैं पढ़ूंगा। और अगर यशवा ने उन्हें आराम में दाखिल किया होता तो वो उसके बाद दूसरे आराम का जिक्र ना करता, दूसरे दिन का जिक्र ना करता। बस खुदा की उम्मत के लिए सब्बत का आराम बाकी है, क्योंकि जो उसके आराम में दाखिल हुआ उसने भी खुदा की तरह अपने कामों को पूरा करके आराम किया। बस आओ हम उस आराम में दाखिल होने की कोशिश करें, ताकि उनकी तरह नाफरमानी करके कोई शख्स गिर ना पड़े, क्योंकि खुदा का कलाम जिंदा और मुअस्सर और हर एक दोधाई तलवार से ज़्यादा तेज़ है, जान और रूह और बंद गुदे गुदे को जुदा करके गुजर जाता है, और जो दिल के ख्यालों इरादों को जानता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि लिखा कि अगर यशवा ने उन्हें आराम में दाखिल किया होता तो इसके बाद दूसरे दिन का जिक्र ना करता। आगे पास खुदा की उम्मत के लिए सब्बत का आराम बाकी है। वो तो उनको 24 घंटे के आराम की बात बताते थे, लेकिन हमारे खुदावंद ने हमें 24 घंटे का आराम नहीं दिया। और यहाँ पर लिखा कि यशवा ने अगर उनको आराम में दाखिल किया होता तो वो फिर किसी दूसरे दिन का जिक्र ना करता। आगे हमने पढ़ा कि उसकी उम्मत के लिए सब आराम अभी बाकी है। और ये आराम कहाँ पर लिखा है? आप पढ़ें यशायाह 28 बाब, यशायाह 28 बाब, उसकी आयत नंबर 8। क्योंकि सब दस्तरखान कै और गंदी से भरे हैं, कोई जगह बाकी नहीं। वो किसको दानिश सिखाएगा, किसको वाज करके समझाएगा? क्या उनको जिनका दूध छुड़ाया गया, जो छातियों से जुदा किए गए? क्योंकि हुक्म पर हुक्म, हुक्म पर हुक्म, कानून पर कानून, कानून पर कानून है, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ। लेकिन वो बेगाना लबों और अजनबी ज़बान से इन लोगों से कलाम करेगा, जिनको उसने फरमाया ये आराम है, तुम थके मांदों को आराम दो, ये ताजगी है पर वो शिनवा ना हुए। अब यहाँ यशायाह 28 बाब के अंदर हमें एक आराम नजर आता है, और यहाँ पर लिखा कि वो बेगाना लबों और अजनबी ज़बान से इन लोगों से कलाम करेगा, जिसको उसने फरमाया ये आराम है। और ये बात कहाँ पर पूरी हुई? जब यीशु मसीह आसमान पर जाने वाले थे
उन्होंने पहाड़ पर अपने शिगिर्दों को बुलाया और उनसे कहा कि जब तक तुमको आलम बाला से कुव्वत का लिबास ना मिले यरूशलेम में ठहरे रहो। और वो आसमान पर चले गए और वो ठहर गए। यहाँ पर वो बात जो यीशु ने कही, ये आराम है। वो बेगाना लबों से कलाम करेगा, अजनबी ज़बान से। और जब ईद पैंतीकोस का दिन आता है तो रूह कुदस उन पर नाज़िल हो गया। वो अजनबी ज़बान में बातें करने लगे, गैर ज़बानें बोलने लगे। यहाँ पर लिखा है कि ये आराम है। तो पैंतीकोस के दिन क्या आया था? रूह कुदस आया था। वो आराम आया था, वो हकीकी सब्बत आया था। और इसी आराम के बारे में यहाँ 28 में कहा गया है कि ये आराम है, और ये ताजगी है। और ये आराम कब मिला? पैंतीकोस के दिन मिला। आपको पता है यीशु मसीह ने एक बात कही है, ये मत्ती 11 बाब निकाले मेरे साथ, मत्ती की इंजील 11 बाब। मैं समझा जाएगी बात में सारी बात की। उसकी आयत नंबर 28, ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम और दिल का फरोतन हूँ, तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी। क्योंकि मेरा जुआ मुलायम है, मेरा बोझ हल्का है। दुनिया के अंदर एक ऐसी तंजीम है जिसको हम जानते हैं, जिसको हम सेवंथ डे एडवेंटिस्ट के नाम से जानते हैं। और ये दुनिया के अंदर करोड़ों लोग हैं जो अभी भी लोगों को ये समझा रहे हैं कि सब्बत आराम ये हफ्ता है, और लोग उनकी मान भी रहे हैं। शैतान आज भी लोगों को धोखा दे रहा है कि वो हफ्ते के दिन को ही आराम समझें, हफ्ते के दिन को ही असली सब्बत समझें। ये एक बहुत बड़ा धोखा है। लेकिन हमारे खुदावंद ने यहाँ पर कहा, ऐ बोझ उठाने वालों, ऐ थके मांदो, बोझ के लदे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। और यहाँ पर जब यीशु मसीह ने कहा मैं तुमको आराम दूंगा, तो यहाँ आराम से मुराद कोई दिन नहीं है, इसमें हफ्ता नहीं है, इसमें इतवार नहीं है, बल्कि ये वो आराम है जैसे हमारी जानें इत्मीनान पाती हैं। और ये आराम कैसे मिलता है? ऐ थके मांदे बोझ से लदे हुए लोगों, अगर कोई भाई या कोई बहन या कोई बुजुर्ग वो 30 साल से गुनाह के बोझ के नीचे है, या कोई बहन वो 20 साल से गुनाह के बोझ के नीचे है, जब हम उस बोझ को खुदा के पास लेकर आ जाते हैं तो फिर हमारा गुनाह का बोझ उतर जाता है, हमें गुनाहों की माफ़ी मिल जाती है, फिर हमें एक आराम मिल जाता है। अब वो आराम हफ्ता या इतवार नहीं, वो आराम रूह कुदस है। और जब ये आराम हमें मिल जाता है, पौलुस आगे कहता है कोई राह हुआ मालूम ना हो। और जब खुदा ने 6 दिन में सारे कामों को ख़त्म किया और 7वें दिन आराम किया, तो जब कोई भाई या कोई बहन भी वो गुनाह में ज़िंदगी बसर कर रही है, या भाई गुनाह में ज़िंदगी बसर कर रहा है, गुनाह के बोझ के नीचे है, और जब तक कोई गुनाह करता है वो आराम में नहीं है। जब गुनाहों से तौबा करता है और गुनाह को यीशु मसीह के पास लेकर आ जाता है, उनकी माफ़ी मांगता है, उसको गुनाहों की माफ़ी मिल जाती है और गुनाह का बोझ उतर जाता है, खुदा उसको एक आराम दे देता है। वो आराम क्या? रूह कुदस। जब हम आराम में दाखिल होते हैं तो फिर जिस तरह खुदा ने अपने सारे कामों को ख़त्म किया तो हमारे भी सारे काम ख़त्म हो जाते हैं। फिर हमारी ज़िंदगी में खुदा के काम शुरू होते हैं, फिर हम रुक जाते हैं, फिर खुदा चालू हो जाता है।
हमारे काम खत्म, खुदा के काम शुरू। फिर वो बात पूरी होती है कि जो कि मसीह यीशु में है उस पर सजा का हुक्म नहीं है, वो मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो जाता है, अब वो आराम में आ जाता है। देखिए बहुत सारे लोग हैं बाइबल मुकद्दस के अंदर जिन्होंने अपने कामों को छोड़ दिया, आराम में दाखिल हो गए और उनको रूह कुद्दस मिल गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन पर मुसीबत नहीं आ सकती, उन पर बीमारी नहीं आ सकती या मुश्किलात नहीं आ सकती। अगर उन पर मुश्किलात आ जाएं, उन पर बीमारियां आ जाएं, उन पर दुख आ जाएं, तो इसके बावजूद भी वो आराम के अंदर है। और बहुत सारे लोग आराम हासिल करने के लिए वो नशा करते हैं, वो गोलियां खाते हैं, अच्छे घर बनाते हैं, बड़ी दौलत इकट्ठी करते हैं। तो मेरे भाइयों, जो आराम है वो दौलत की कसरत में नहीं, ये आराम मेडिसिन खाने से नहीं, और ये आराम अच्छे घरों में नहीं, और ये आराम सिर्फ यीशु मसीह के अंदर है, वही हमें आराम देता है। देखिए एक दिन जब पतरस कैद में था तो ये मुसीबत थी, लेकिन वो मुसीबत में था लेकिन उसके पास आराम था। उनको कोड़े लगते थे और उनको धमकी दी जाती थी, लेकिन वो शुक्रगुजारी करते, खुदा तेरा शुक्र है कि तेरे नाम की खातिर हम इस लायक तो ठहरे कि हम कैद खानों में जाते हैं, हम कोड़े खाते हैं। वो इसलिए कह रहे थे कि वो एक आराम के अंदर थे, और वो आराम जो है वो आराम रूह कुद्दस है। देखिए जब हम रूह कुद्दस में दाखिल हो जाते हैं तो ये एक अबदी आराम है, ये सदा का आराम है, ये हमेशा का आराम है, ये 24 घंटे का आराम नहीं है। तो यीशु ने हमेशा के आराम के लिए हमें अपने पास बुलाया। ऐ थके मांदे बोझ के लदे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। और ये वो आराम है जिसमें हमें तसल्ली मिलती है, इसमें हमें ताजगी मिलती है। तो कितने हैं जो इस आराम में दाखिल हुए हैं? जो इस आराम में दाखिल हो जाता है उसके अपने काम खत्म, उसकी अपनी मर्जी खत्म, उसकी अपनी ख्वाहिशात खत्म। अब उस पर कोई बोझ नहीं है किसी को नुकसान पहुंचाने का, उस पर कोई बोझ नहीं है किसी से बदला लेने का, उस पर कोई बोझ नहीं है गुनाह करने का, क्योंकि ये सारा बोझ तो खत्म हो गया। अब वो आराम के अंदर है और उसने एक ऐसा जुआ उठाया है जो यीशु मसीह का है। अब उस पर कोई बोझ नहीं है गुनाह करने का, क्योंकि अब सारा बोझ खत्म, अब वो एक आराम के अंदर है। अब वो आराम रूह कुद्दस है। रात को भी हमने पर सुना कि निशान, ठीक है, और वो निशान ही रूह कुद्दस है। इसलिए पुराने यादनामा के अंदर लोग हफ्ते को सब्बत या आराम कहते थे, लेकिन पुराने यादनामा का जो हफ्ता सब्बत है वो अक्स था, लेकिन नए यादनामा के अंदर खुदा ने हमें असली आराम दिया है, और वो असली जो आराम है वो रूह कुद्दस है। जिस तरह खुदा ने 6 दिन में अपने कामों को ख़त्म किया, 7वें दिन आराम किया। जब हम भी गुनाह के बोझ से दबे हुए खुदावंद के पास आ जाते हैं और वो हमारा बोझ ख़त्म कर देता है, हम आराम में दाखिल हो जाते हैं, फिर हमारे भी काम ख़त्म हो जाते हैं, हमारी ज़िंदगी में खुदा के काम चालू हो जाते हैं। फिर हमारी ज़िंदगी ख़त्म, खुदा की ज़िंदगी हम में शुरू हो जाती है। ये है वो आराम जिसका यीशु मसीह ने वादा किया था। उसने हफ्ता, कुछ हफ्ते को कहते हैं, कुछ संडे को कहते हैं सब्बत, लेकिन इसमें ना तो हफ्ता है ना एतवार है, बल्कि असली हकीकी सब्बत जो आराम है वो रूह कुद्दस है। और खुदा हमें ये आराम देता है ताकि हम हमेशा आराम में रहें। इसलिए जब हम इस आराम में दाखिल होते हैं तो ज़मीन पर मुश्किलातें, परेशानियां ये आ सकती हैं, लेकिन ये मत समझना कि ये ना आएंगी। इसके बावजूद भी हम आराम के अंदर होते हैं। वो आराम क्या है? रूह कुद्दस। रूह कुद्दस कौन है? मसीह। मसीह क्या है? कलाम। ठीक है, हम फिर जब कलाम में आते हैं समझे हम एक आराम के अंदर है। अगर कोई हमें गाली देता है हम उसके लिए दुआ करते हैं, क्योंकि हम आराम के अंदर हैं। फिर हमारे काम तो है नहीं, हमारी मर्जी तो है नहीं, हमारा बोझ तो गुनाह का ख़त्म हो गया हमारे ऊपर से। अब तो हम आराम के अंदर आकर खुदा ही हमें काम करेगा। तो ये छोटा सा मैसेज था आराम के तलक से कि ये जो आराम है पुराने यादनामा का वो हफ्ता है, लेकिन यीशु ने कहा मैं सब्बत का मालिक हूँ। जब उसने लोग को अपने पास बुलाया
तो उसने किसी को हफ्ता या इतवार नहीं बल्कि आराम दिया है, और वो आराम है रूहुल कुद्दस है। इसलिए उसने कहा ये आराम है, ये ताजगी है, लेकिन लोग उसके शिनवा ना हुए। तो ये आराम हमें कैसे मिलता है? पतरस ने कहा तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बसमा लो, तो तुम रूहुल कुद्दस यानी कि आराम इनाम में पाओगे। अब इस आराम को पाने के लिए हमें ये कदम उठाना बहुत ज़रूरी है। आज हम अपना फैसला कर सकते हैं कि अगर हम इस आराम में दाखिल होना चाहते हैं, हम अपने गुनाहों से तौबा कर सकते हैं, यीशु मसीह के नाम में पानी का बसमा ले सकते हैं, ताकि उस आराम में दाखिल हों जिसको देने का वादा हमारे खुदा यीशु मसीह ने हमारे साथ किया है। खुदा आपको बरकत दे, आमीन।